हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को विरामावस्था से प्रारंभ कर 25 मीटर दूरी में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक त्वरित करना है। कार्य ऊर्जा सिद्धांत का उपयोग कर आवश्यक औसत बल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें आवश्यक जो औसत बल है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो हमें क्या कहता है, ध्यान से देखो यहाँ पर। कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य ऊर्जा सिद्धांत बोल सकते हैं इसे। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत किसी भी वस्तु पर या किसी निकाय पर जो किए गए सभी कार्यों का योग है। ठीक है, यानी कि सभी कार्य निकाले और उनका योग कर दिया जितने भी लग रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्य ऊर्जा सिद्धांत होता है। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। ठीक है, हमें क्या बताया हुआ है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को विरामावस्था से, ठीक है, तो मान लो एम इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है 500 किलोग्राम, यानी m बराबर 500 किलोग्राम है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, विरामावस्था से यानी v बराबर 0 से v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास अंतिम चाल है वो कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 72, देखो किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं और ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया है। तो 18 से 72 4 बार विभाजित होगा, तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड ये इसकी अंतिम चाल आ चुकी है। ठीक है, और ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 25 मीटर हमें दी हुई है सवाल में। तो हमें बताना है आवश्यक जो औसत बल लग रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जब ये विरामावस्था में है शुरू में, तो इस पर यहाँ पे एक गुरुत्वीय बल mg लगेगा और एक अभिलंबीय बल n लगेगा। ठीक है, और फिर हम कोई ना कोई बल F लगा रहे होंगे जिससे कि त्वरित हो रहा है। ठीक है, इस दिशा में। तो अब कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगा देते हैं। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सभी किए हुए कार्य हैं, देखो कौन कौन से कार्य हैं, एक तो अभिलंबीय बल कार्य करेगा, फिर जो हमारे पास गुरुत्वीय बल है वो कार्य करेगा, और एक ये जो एफ बल है ये कार्य करेगा। ये तीन ही कार्य आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीन ही बल लग रहे हैं। ये जो है इनका योग किसके बराबर आएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 गुणा में एम, यानी कि 500। ठीक है, ये तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। फिर देखो अंतिम चाल का स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना, तो 1/2 गुणा में m, ये तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। फिर अंतिम चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर किया तो 400, माइनस में प्रारंभिक चाल 0 थी ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो कार्य हम जानते हैं सदैव किसके बराबर होता है, एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे एफ क्या होता है, बल, एस यानी कि विस्थापन, और थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण। ठीक है, तो अब देखो ये जो अभिलंबीय बल है ये सतह के लंबवत लग रहा है, और जो विस्थापन है वो यहाँ पे क्षैतिज दिशा में है, तो दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, यानी जो अभिलंबीय बल द्वारा किया गया कार्य है ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये जो गुरुत्वीय बल है ये नीचे की तरफ लग रहा है, और जो विस्थापन है वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर इनके मध्य कोण भी 90 डिग्री है, तो ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास केवल डब्ल्यू एफ आ जाएगा। अब देखो एफ गुणा में हमारे पास विस्थापन कितना हो रहा है, 25 मीटर का, तो 25 गुणा में दोनों के मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान एक ही होता है। ठीक है, तो 1/2 गुणा में 500 गुणा में क्या आ जाएगा, 400। ठीक है, तो अब देखो 25 जो है वो 500 को 20 बार विभाजित करेगा, फिर 2 जो है वो 20 को 10 बार विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ से देखो जो F का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4000 न्यूटन के बराबर आ गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।